अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अंज़िल मक़अदल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामह रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है जिसमें स्पीड आपकी क्या है, कांस्टेंट स्पीड क्या रहती है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी तो चेंज होगी, यानी यहाँ पे आप मानिए ये आपके पास एक सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे इसकी मानिए वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v2 है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में ये टेंजेंशियल होती है। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊंगा ऐसे, ये यहाँ पे है और दूसरा वाला वेक्टर, इसको फ्री वेक्टर बोलते हैं। इसको आपने उठा के यहाँ पे v1 बना दिया और इसको आपने उठा के v2 बना दिया, और ये जो है यहाँ पे इसका नाम डेल्टा v रखिए। ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पे आप r1 वेक्टर रखिए नाम, इसका यहाँ पे वेक्टर r2 रखिए नाम। ठीक है ना। और इसका यहाँ पे आप वेक्टर डेल्टा r रखिए। फ्रॉम क्लियरली फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स आपके पास v1 प्लस डेल्टा v किसके बराबर होगा, v2 के, है ना। तो डेल्टा v किसके बराबर होगा, v2 माइनस v1 के। ठीक है ना। सो जो डेल्टा v की डायरेक्शन है वो कहाँ से, यहाँ से है, यानी वो टुवर्ड्स सेंटर है। और आपको पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, डेल्टा v बाई डेल्टा t। ठीक है ना। तो इसका मतलब डेल्टा v की जो डायरेक्शन है वही एक ही डायरेक्शन होगी, यानी वो टुवर्ड्स सेंटर है। इसलिए इस वाले फोर्स को हम बोलते हैं या एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी की हमें डेरिवेशन करनी है। ठीक है ना। तो कैसे हम करेंगे, अगर ये दो ट्राइंगल्स देखेंगे ना, ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, क्योंकि ये देखेंगे इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब दो एंगल्स आपस में सेम है, रोटेट करके ये बना है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो क्लियरली आप बोल सकते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा r इज इक्वल टू v1 बाई r1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, ये मैग्नीट्यूड क्योंकि ये लेंथ्स होती है। ठीक है ना। तो कुल मिला के मैं ऐसे में कह सकता हूँ डेल्टा वाई बाई डेल्टा वी बाई डेल्टा आर इज इक्वल टू वी बाई आर, क्योंकि मैंने माना, वालेकुम सलाम, क्योंकि मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ v1 बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ v2 के, और वो बराबर है v के, और मैग्नीट्यूड ऑफ r1 बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ r2 के, दैट इज r। ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ डेल्टा v इज इक्वल टू वी बाई आर इंटू डेल्टा आर। ठीक है ना। तो ये यहाँ तक खेल है। तो डेल्टा v बाई डेल्टा t, ठीक है ना, इज इक्वल टू वी बाई आर इंटू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ठीक है ना। फिर अगर आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू वी बाई आर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो, डेल्टा आर बाई, तो ये बराबर आ जाएगा डी वी बाई डी टी के। ठीक है ना। और ये बन जाएगा वी बाई आर, और डेल्टा आर बाई डेल्टा टी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है। जितना आप ये डेल्टा टाइम डेल्टा टी छोटा करेंगे तो इस आर्क और इस लेंथ में, इस कॉर्ड में ज़्यादा फर्क नहीं होगी, तो स्पीड के बराबर होगी। और स्पीड का मतलब होता है वी, और डी वी बाई डी टी बराबर है ए के, तो ए आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट वी कॉल एज सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन, दैट इज वी स्क्वायर बाई आर। आए बेटा बात समझ।